उदयपुर में हनुमान जयंती पर भगवा झंडा लहराने पर रोक लगा दी है। कांग्रेस सरकार ने अगले 2 महीने तक ऐसी पताका फहराने की 144 धारा लगाई है। इसको लेकर बातचीत करते हैं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास जी से। सर, इस तरह का आदेश किस तरह का मैसेज जा रहा है लोगों में? भगवा झंडा फहराने पर कोई रोक नहीं। जिसको भगवा फहराना हो भगवा फहराए, जिसको सफेद फहराना है सफेद फहराए। बीजेपी कांग्रेस वाले बीजेपी कांग्रेस का झंडा लगाए, हम किसी के झंडा फहराने पर रोक नहीं लगाते। हमने रोक इस बात की लगाई है कि मेवाड़ की धरती पर जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध लड़े तो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति एक मुसलमान पठान हाकिम का सूरी था। हाकिम का सूरी की भी कब्र वहीं पर बनी हुई है। और जब हाकिम का सूरी मारा गया हल्दी घाटी के युद्ध में तो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति एक मुसलमान पठान पीर का पठान बना। उस वक्त के जो सैनिक हैं वो भी मेवाड़ में भी रहते हैं, पूरे देश में हिंदू मुसलमान सब रहते हैं। और वो मेरे से सुन लो, आप कुंभलगढ़ में भी रहते हैं, वो हमारे बसाए हुए नहीं है। कांग्रेस बीजेपी की उम्र तो 75 साल है। देश की आजादी के बाद ही तो कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा हम नेताओं की दुकान चलने लगी है। हम नेताओं की जब दुकान चलने लगी तो हमारे मन में इतना पाप है कि हम राजनीतिक स्वार्थों के लिए नेता लोग रंगों पे भी झगड़ा करवाने लग गए। अब बीजेपी ने क्या किया कि जब बीजेपी ने गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, रोटी छीन ली लोगों की महंगाई के कारण, अब उन्होंने कुछ बाबाओं को जो उनके कार्यकर्ता तैयार किया वो जाके मेवाड़ की धरती उदयपुर में कहते हैं ये हरे झंडे उखाड़ कर फेंक दो। तो हरा कलर मैंने पहन रखा है। अभी आज मैं केसरिया बांधता हूँ। जब मैं पैदा हुआ तब सबसे पहले मेरे केसरिया का तिलक हुआ, क्योंकि मैं राजपूत हूँ। राजस्थान की धरती पर ये ठिकानेदार थे सारे। खाचरियावास ठिकाना छोटा ठिकाना था, लेकिन उस ठिकाने के मालिक हम लोग थे। मालिक मतलब मालिक तो थे गोपीनाथ जी, लेकिन हम ठिकाने के सेवादार थे। ऐसे हर ठिकाने पर केसरिया झंडा लगता था। बीजेपी ने खुद, जो बीजेपी का झंडा है खुद, तो वो हरा उखाड़ने के लिए गए बीजेपी के कार्यकर्ता। तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो बीजेपी के झंडे में हरा कलर है उसको फाड़ के कब फेंकेंगे वो बता दे। बीजेपी के झंडे में हरा कलर है और बीजेपी के कार्यकर्ता पापी, उनसे ये पूछो कि तिरंगे में भी हरा रंग है सबसे नीचे और बीजेपी के झंडे में भी हरा रंग है, बीजेपी में से कब फाड़ेंगे? उनको किसने हक दिया कि हरा रंग जहां पर वो मकान का होगा तो हम तोड़ देंगे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, उनके जो पूजा करने वाले पुजारी हैं ख्वाजा के, वो केसरिया पहनते हैं, भगवा पहनते हैं। ये झगड़ा भगवा हरे और सफेद का नहीं है, ये झगड़ा वोट का है। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं 10 महीने बाद, 9-10 महीने बाद। तो बीजेपी के पास कोई काम किया हुआ है नहीं, कांग्रेस जीत रही है, इसलिए बीजेपी दंगे कराने के लिए राजनीति कर रही है। सर, ऐसे क्यों नौबत आ गई 144 धारा लगानी पड़ी? ये तो हम तय करेंगे ना, जो कानून हाथ में लेगा ना, वो किसी भी धर्म का, बीजेपी कांग्रेस किसी पार्टी का आदमी, उसको उठा के बंद करेंगे। और ये बीजेपी वाले सुन ले, यहाँ दंगे फैलाने की कोशिश करें, उठा के जेल में बंद करेंगे। वो बीजेपी वाला हो, आरएसएस वाला हो, मेरी पार्टी का हो या उनकी पार्टी का हो, दंगे फैलाने का, कानून हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। सर, उदयपुर जहाँ पर कन्हैयालाल की हत्या हुई और वहां पर इस तरह का आदेश कहीं ना कहीं तनाव पैदा करता है। कन्हैयालाल की हत्या हुई ना, उन मुलजिमों को फांसी पे चढ़ाएंगे, ठोक के मारा उनको, पटक के। कहीं पर भी देश में हत्या होती है, मुलजिम अन्याय होता है, उसके लिए कानून बना हुआ है, कानून का राज है राजस्थान में। मैंने तब भी कहा था ठोक के मार दो, तो कानून बनाने के लिए मैंने कहा अभी आतंकवादियों को लेकर बयान आए लोकसभा में, बीजेपी को कानून लाना चाहिए आतंकवादी गतिविधियों के लिए, कन्हैयालाल को मारने वाले जैसे लोगों के लिए कानून बना है, फांसी पर चढ़ाने का। लोकसभा में बिल पास करे, कांग्रेस मना कर देगी, हम तो तैयार बैठे। बीजेपी चीफ सीपी जोशी कह रहे हैं कि फिर राजस्थान में नहीं, उदयपुर में नहीं, तो फिर क्या तालिबान में जाकर भगवा लहराएंगे? जो सीपी जोशी जी से कहो ये आपका भगवा और हरा, तो पहले हरा उसमें से हटा दे ना। हरे का झगड़ा है ना केसरिया का। अभी नए नए अध्यक्ष बने, ज्यादा डायलॉगबाजी कर रहे हैं चित्तौड़ की धरती पर, वो मुझे नहीं समझा है स्वाभिमान शौर्य बलिदान क्या होता है, ये प्रताप सिंह खाचरियावास खूब जानता है। बीजेपी की दंगे और कानून हाथ में लेने की राजनीति, बीजेपी या किसी भी पार्टी की, या जो भी दंगा भड़काएगा राजस्थान में उसको जेल में भेजेंगे। सर, एक लास्ट सवाल है, लोगों के मन में भी ये सवाल है, क्यों हिंदू त्योहार आते हैं या जयंती और आती है तब ही ऐसे फैसले क्यों सामने आते हैं? कोई ऐसा नहीं है, आपको गलतफहमी है। मैं मीडिया से कहूंगा कि आप पार्टी मत बनिए। मैं भगवान राम का वंशज हूँ, सूर्यवंशी हूँ, कछावा वंश के क्षत्रिय, हम भगवान राम के बेटे हैं। मैं राम का वंशज हूँ और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, वो निभाने वाली की ताकत भी रखता हूँ। राजस्थान मुझे जानता है, आपको भी कह रहा हूँ मैं, राजस्थान में मैं हिंदू ही तो हूँ। किससे सर्टिफिकेट चाहिए भैया? आजादी को तो 75 वर्ष हुए हैं। मेरा गांव 700-800 वर्ष पुराना है खाचरियावास,
वहाँ केसरिया झंडा गढ़ पे लगता है, हमारे हवेलियों पे लगता है। तो मेरे गांव में तो हम राजपूतों की संख्या तो सिर्फ 50-60 ही है, ठिकाना तो हमारे पास था। तो मुसलमानों की संख्या वहां पे 1000 है। हमें तो किसी ने नहीं मारा, हमारे वहां झगड़ा ही नहीं है, कहीं झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा वोट का है। तो वोट का झगड़ा वो कराते हैं जो कमजोर होते हैं, जो पार्टी काम नहीं करती बीजेपी जैसी, वो हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़ा करा के वोट लेना चाहती है। हमारा काम बोलता है, बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा बोलता है। बीजेपी ने कहा था 15 लाख और अच्छे दिन, बीजेपी ने कहा था वो नहीं महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार 100 यूनिट तक बिजली फ्री की है। भाई साहब, राजस्थान में 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। बीजेपी ने सिलेंडर 1100 के पार पहुंचा दिया। पेट्रोल डीजल पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा है, हिंदुस्तान में महंगा हो रहा है। कहाँ है रोजगार, कहाँ है रोटी? भूख से मरने दो, लेकिन दंगा कराओ। कौन घूम रहा है यहाँ पे? यहाँ से एमएलए कौन है? मैं हूं ना। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री भी हिंदू है। एमएलए, मैं मिनिस्टर भी हिंदू हूँ। तो ये बातें तो मुस्लिम तो नहीं कह रहा कि हमारे मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, हमारे मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाओ, हमारे मुसलमान को प्रताप सिंह की जगह बनाओ, कोई नहीं कह रहा। राजस्थान में हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। बीजेपी की नीचे से जमीन खिसक गई, वोट नहीं मिल रहे बीजेपी को, इसलिए बीजेपी ने जो दंगा पॉलिटिक्स शुरू की है, रामनवमी के अभी जुलूस निकले पूरे राजस्थान में, एक भी जगह दंगा नहीं हुआ। बीजेपी बहुत दुखी है। बीजेपी ने प्लान किया था बीजेपी कार्यालय में बैठ करके दंगे कराएंगे, तो रामनवमी के दंगे कहां से होते? खुद प्रताप सिंह राम का बेटा है। मैं खुद ही केसरिया साफा बांध के मेरे घर पे पूजा कर रहा था, राम जी की यात्रा निकाल रहा था, और मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब उस यात्रा में मेरे साथ चल रहे थे। तो अब दिक्कत होगी बीजेपी वालों की, यार ये तो मुस्लिम भी स्वागत कर रहे हैं रामनवमी की यात्रा का, तो कहीं भी राजस्थान में दंगा नहीं हुआ, क्योंकि हम अलर्ट है। इसीलिए धारा 144 लगा रहे हैं, बीजेपी की दुकान दंगे की नहीं चलने देंगे। इनका यह भी आरोप था कि रामनवमी पर जिस तरह से यात्रा राजस्थान में निकल रही थी, उस समय बीजेपी की ओर से दंगा कराने की साजिश भी रची गई, जैसा कि प्रताप सिंह का आरोप था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से वहां पर उदयपुर में मेवाड़ की धरती पर, महाराणा प्रताप की धरती पर धारा 144 लगाई गई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं चुनावी साल में राजनीति माहौल गर्मा गया है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।